बागेश्वर की आपदा प्रभावित गांव हड़बाड़ में लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 1 साल पहले आई आपदा के बाद लोगों को नए स्थान में विस्थापित करने की कवायद तो हुई, लेकिन इस बरसात में वह स्थान भी धंसने लगा है। गत वर्ष जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच जाकर उन्हें कई आश्वासन दिए, लेकिन 1 साल बाद भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बीते 1 साल से प्रभावित परिवारों के लोग जर्जर सरकारी भवनों में दिन गुजारने को मजबूर हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने प्रभावित गांव का भ्रमण करते हुए प्रदेश सरकार तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों के साथ मजाक कर रही है। भूवैज्ञानिकों के चयनित स्थान पर भी दरारें आना सरकार के दावों की पोल खोलता है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने प्रभावित परिवारों के साथ मिलकर उनका दर्द साझा किया। यदि आप बच्चे के होम ट्यूशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं तो एक कॉल कीजिए और रहिए टेंशन फ्री और पाएं सभी क्लासेस और सभी विषय। अभी संपर्क करें 9639912953। हमें मकान मिले और हमें ये जगह हमें पहले भी मंजूर नहीं थी। हमने कहा कि ये ज़मीन अच्छी नहीं है, हमें ज़बरदस्ती ये ज़मीन सौंपी गई और कहा गया कि भूवैज्ञानिकों ने जांच कर रखी है, अच्छी है और अच्छी जगह का हाल दिख रहा है भी ये। हम लोग परेशान हैं। हम लोगों ने अपने जितनी पैसे सरकार ने हमारी मदद की, हमने आगे पीछे की दीवार में उससे ज़्यादा पैसे हमारे खर्चे हो गए। हमने दूसरों से कर्जा लेके जो भी किया, जैसे तैसे हम अपना घर बना रहे थे, वो भी आंगन से चले गई नीचे। तो ये ज़मीन तो कहा जा रहा है कि भूवैज्ञानिकों ने जांच कर रखी है, अच्छी है बोला। हमारे लाख मना करने के बावजूद भी हमें ये ज़मीन सौंपी गई और हमारे घर में दरारें आ गई। रहने से पहले ही दरार आ गई तो हम लोग जाएंगे कहाँ। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी जगह या हमारे बच्चों का व्यवस्था की जाए, जिस तरह हमें ऐसी ज़मीन सौंपी गई। किसानों को पहले जैसे पिछले साल वो आए आपदा आई तो हमें यहाँ विस्थापित कर दी। आपदा वाले वो उन्होंने कह रहे थे ज़मीन सही है, यहाँ से वो कर दिया, हमें विस्थापित कर दिया। हमारे मना करने के बाद भी फिर भी यहाँ विस्थापित कर दिया हमें। तो बनाया तो मकान का ये हाल है, छत में दीवारें आ गई, आंगन का ये हाल है। तो करे तो जाए तो हम जाए कहाँ। तो क्या डिमांड है सरकार से, क्या कहना कि हमारा विस्थापन अच्छे से अच्छे जगह करें, अच्छे से अच्छे जगह करें जहाँ हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। परेशानी ये अब पिछले साल से ही परेशानी होती जा रही है। अब ये बनाया तो ऐसे हो गया है और क्या कहते हैं, किस्त के लिए मतलब जो राहत के लिए मिले थे वो भी उन लोगों ने उसी में जोड़ दिया और पूरा मकान बन नहीं पाया। और बनने के अपने पैसे लगाने के बावजूद भी फिर भी इतना काम रह गया है अभी। और बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है, ज़मीन कुछ काम की है तो कैसे है वो ज़मीन? ज़मीन तो है हमारे पास, सबके पास। मतलब हम 5 परिवार हैं और क्या कहते हैं 5 परिवारों के पास 100 नाली ज़मीन है। कल देखने के लिए आए थे यहाँ अधिकारी और विधायक जी लोग। हाँ, हमको बोलने का मौका नहीं दिया गया। अब हमारी बात सुनी कि नहीं सुनी कर दी गई। अब 25,000 है और वो 25,000 में क्यों वो घर का पूरा वो हो जाएगा क्या? कुछ नहीं हो पाता है। मतलब जो राहत उन्होंने पूरी बोली थी वो हमको मिलनी चाहिए। लगातार हम लोग पिछले साल की आपदा में भी इन लोगों के बीच में पहुँचे हैं। सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए था कि उन आपदाग्रस्त लोगों को जिनकी ऊपर उनके मकान और राशन, उनके सामान, उनका नुकसान हुआ है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं प्राथमिकता के आधार पर उन लोगों को सुरक्षित उनको रखना की काम सरकार का होना चाहिए। मैं हर बार कहता हूं कि अंधेर नगरी चौपट राजा। इसमें ये वाक्य इसलिए कह रहा हूं, उस समय भूगर्भ वैज्ञानिक और इंजीनियरों की टीम और लगातार इनके बीच में आई। यहाँ पर कोई इनको ज़मीन बताई गई कि ये सुरक्षित है, जबकि यहाँ ग्रामीणों का कहना है लगातार हम लोग मना करते रहे कि यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। फिर भी इन लोगों ने 4 परिवार को यहाँ पर को विस्थापन करने की बात उठाई। अपनी खाना पूर्ति इन लोगों ने उस तरीके से करी कि अपने सर से बला टालने वाली बात। इसमें जगदीश सिंह जी को, हरीश सिंह जी को, गोपाल सिंह जी को और पवन सिंह जी को, ये 4 ये जो भूखंड में जो मकान आप बनते हुए देख रहे हैं, ये निश्चित तौर पर सरकार और सरकार में बैठे लोगों ने, भूगर्भ वैज्ञानिक ने इनको आश्वस्त किया था कि ये मकान यहाँ पर को आप ज़मीन सुरक्षित है और आप यहाँ पर को मकान बनाएं। सबसे पहली कार्रवाई तो उसके ऊपर होनी चाहिए जो भूगर्भ वैज्ञानिक ने और जो इंजीनियरों ने इसको अप्रूव किया, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और ये सारी जो नुकसान इनका हुआ है उसकी भरपाई उस व्यक्ति से होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक घोर
लापरवाही है। और सरकार और कल सुनने में आया कि माननीय विधायक जी यहाँ पर आए थे, सुरेश गड़िया जी, और इनका कहना है कि उनने इनकी बात सुनी नहीं, कि मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है, आप चुप रहो। और इनको कहा गया कि टिन के नटबोर्ड वाले मकान आपने बनाने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इनको डिज़ाइन अवेलेबल कराना चाहिए था। जहां एक तरफ आपदा एक विधानसभा में कुंवारी में हमने 5.5 से लेकर 6.5 लाख रुपए तक के 2013 की आपदा में दिया। 1,30,000 की रकम जिस समय आपदा आई थी उस समय इनसे कहा गया कि राशन, कपड़े, लत्ते आप लोग जो नुकसान हुआ है उस पर वो भरपाई के लिए है। आज सुनने में आ रहा है कि 1,35 की 2 किस्त देकर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार आपदा ग्रस्त लोगों के प्रति गंभीर हो। अभी तो ये आपदा काल का, बरसात का आने वाला समय मतलब अभी शुरुआत है, तो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए भी और जिम्मेदारियां सरकार की बनती हैं। तो सरकार इसमें इन मकानों की भरपाई भूगर्भ वैज्ञानिक और जो अधिकारी थे उनसे होनी चाहिए, और इनको कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पर इनका आशियाना बनाने के लिए सरकार निर्देशित करे। मैं मौजूद हूँ बागेश्वर के हड़बाड़ गांव में। यहाँ पर आपदा प्रभावित गांव ये है। पिछले साल यहाँ पर आपदा आई थी और मैं दिखाना चाहूँगा इनकी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया। सरकार के लोग आए, प्रशासन के लोग आए, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी 1 साल बाद भी इनकी हालत जस की तस बनी हुई है। ये आप देखिए छोटा सा कमरा है, इसमें 4 लोगों का परिवार रहता है और किन मुश्किलों में ये लोग रहते हैं। तमाम सीलन इस कमरे में है, छत यहाँ से टपकती है, पानी टपक रहा है। और इस छत की हालत में दिखाना चाहूँगा, जब ये खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, तो इनके ये बता रहे हैं कि छत से जो है ये सीमेंट बजरी और ये रेता बजरी जो है इनके सर पे गिरता है। तो ये इनके घर के हाल हुए हैं। और इसी तरीके से मैं बाहर और दिखाना चाहूँगा, दूसरे और कमरे हैं। इस कमरे में एक छोटा सा कमरा है, कमरा मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक इतने छोटा सा ये कमरा है, इसी में इनका किचन भी है, इसमें इतना रहना भी है, बच्चे भी हैं और लोग भी इसी में रहते हैं। तो बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में ये लोग रह रहे हैं। और जो इनको सरकार ने जो थोड़ा बहुत इनको राहत राशि दी थी, उसके बाद इन्होंने कर्जा लेकर और अपना लोगों से लोन लेकर, लोगों से कर्जा लेकर, अपना जेवर बेचकर जो इन्होंने मकान बनाया था वो भी दरकने की स्थिति में है। तो ये बहुत मुश्किल स्थिति में है। सरकार को इन तरह की इनकी स्थिति पर विचार करना चाहिए। तो ये एक और कमरा यहाँ पर है। यहाँ पर बता रहे हैं कि 4 लोग इस कमरे में रहते हैं। इतना छोटा कमरा है। मैं आपको थोड़ा सा अंदर दिखा दूँ। इनकी भी हालत है। ये देखो, यहीं पर किचन है, यहीं पर इनका बेडरूम है, यहीं पर सब कुछ रहने का है और किन मुश्किल परिस्थितियों में रह रहे हैं। यहाँ की छत की हालत में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इनकी छत से भी लगातार ये छत चटक रही है और यहाँ से ये लगातार इनका ये रेता बजरी और सीमेंट जो है इनके साथ सर पे गिर रहा है। और 1 साल के बाद भी इनकी स्थिति में, इनकी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं आया। तमाम लोग यहाँ पर आए, तो उम्मीद की जानी चाहिए सरकार इनकी तरफ ध्यान देगी और इनकी ज़िंदगी में जो है सुधार लाने के साथ साथ इनको राहत प्रदान करने का काम करेगी। लोकल न्यूज़ 31 के लिए हड़बाड़ गाँव से मैं सुरेश पांडे।